बात करेंगे बालों की खूबसूरती के बारे में। हमेशा से देखते हैं बाल जो है आपकी शख्सियत का एक अहम रूप होती है जो आपको निखारती है और आपको जिस तरह से ग्लैमराइज करती है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब मर्दों में स्पेसिफिकली जब भी उन्होंने अपनी कोई लुक चेंज करनी होती है, ग्रूम करना है खुद को, तो वो बालों के जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रोइंग एज में जा रहे होते हैं, बाल नहीं है, गंजपन है, या हम बहुत टाइम अर्ली एज में जो बाल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर कोई तदबीर जो है वो काम नहीं आती है। लेकिन जो थोड़े बहुत मेथड्स बचते हैं उसमें सिर्फ हमारे जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो रह जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बालों की सर्जरी वगैरह करवा ली जाए। ये कितने सेफ मेथड्स हैं और पाकिस्तान में किस तरह से एप्लीकेबल है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रियाज साहब, जो कि कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सर सबसे पहले तो हम आते हैं इसकी वजूहात पे कि मर्द और ख़वातीन में बाल गिरने की मेजर रीजंस बनती क्या हैं? मर्दों में और औरतों में आजकल तो तकरीबन जो जो भी वजह है वो सारी तकरीबन एक मिलती जुलती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक रीजंस हैं फॉर इन द मेल्स दे आर लाइक एंड्रोजेनिक बॉल्डनेस। एंड्रोजेनिक बॉल्डनेस का मतलब है कि हार्मोन का ऊपर नीचे होना। और जो दूसरी मेजर कॉज है उसको कहते हैं जेनेटिक, आपके प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि आपका बाप, दादा, चाचा, मामा या नाना गंजे हैं तो गंजपन उसके अंदर है तो वो आगे ट्रेट जो है वो रेप्लिकेट होती है। इसके अलावा तीसरी आजकल एक नई जो कॉज है वो उसको कहते हैं अदर कॉजेज़ में उसको शुमार होता है, जिसके अंदर एंजाइटी बहुत अच्छा, बड़ा ओके। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना आपका फ्यूचर का व्हाट यू कॉल बहुत ज़्यादा मीन्स के कंसर्न करना, ठीक है ना जी, कि कुछ तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो फिर आपके कॉजेज़ भी बढ़ जाती हैं गांजपन के हिसाब से, और हर चीज़ एग्जैजरेट हो जाती है टूवर्ड्स बालों की व्हाट यू कॉल के साफ़ करने के ऊपर। तो द थिंग इज द अदर कॉजेज़ में एक और भी कॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ डाइट। हम ओके, लोग प्रोसेस फूड बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा यूज़ लेना कर रहे शुरू हैं, कर दिया हमने। तो उसकी वजह से भी एक कॉज है। इसके अंदर ये है कि चेहरे के ऊपर बाल ख़वातीन के आ रहे हैं, हाँ जी। और जो मर्द मर्द हजरात हजरात हैं हैं। उनके गायब हो रहे हैं बाल। तो लिटरली। ये एक बहुत बड़ी कॉज है। तो इसके बाद एक और जो आप भी मुझे सेकंड करेंगी, जो हमारे माशरे में आजकल जिसको कहते हैं एडल्ट्रेशन या मिलावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रूली। आप एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ ऐसी, इवन कि सब्जियां जो हैं वो एनाबॉलिक और स्टीरॉइड से बगैर पाक नहीं जाने हैं। के वो हमारी हाँ खुराक जी, में शामिल है। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल मिला के एक अदर कॉजेज़ में शामिल हो जाती हैं। जेनेटिक्स को तो हम ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बाल सलामत रखना चाहते हैं तो एनजाइटी और डिप्रेशन और हाल में जीना बहुत ज़रूरी है, जी फ्यूचर की बिल्कुल टेंशन ऐसा ही है। लिए जी बगैर। जी जी। अच्छा, आपने कहा जैसे हम प्रिजर्वेटिव फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और ट्रूली है, हमें है कि कुछ करना ना पड़े, बस खाना मिल जाए, और फिर उसमें हम पता नहीं है कि हम किस तरह से क्या खा रहे हैं, क्या अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो हम पता क्या करते हैं, अब हम ऑरल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर रहे हैं। हमें है कि बालों के लिए जिंक अच्छा है, हमने जिंक लेना शुरू कर दिया। हम्म। ये सप्लीमेंट्स जो हैं बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? Supplements, yes, they do have a role in growth of the hair follicles, but at the same time अगर आपने ज़्यादा ले लेते हैं तो ये आपको उल्टा पड़ जाता है, एक्नी हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्नी आपकी हो वजह जाती से। है, या आप इन अदर टर्म हार्मोनल चेंज हो जाता है। हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाता है। तो ओके। बेसिकली जो आजकल ट्रेंड है कि जी अपने आप को स्लिम दिखाना, स्मार्ट करके दिखाना, एंड दे आर मोर इनटू कीटो डाइट्स, और ओज़ेम्पिक का नाम सुना होगा आपने, हाँ जी, वो शुगर तो पेशेंट्स के लिए शुगर मैं पेशेंट के हैरान लिए, होती हूँ इस हाँ चीज़ जी, के लिए। लेकिन वो आप मोटापे के लिए भी यूज़ कर रहे हैं उससे आजकल। तो एक वो साइड इफेक्ट था कि चलो वेट लूज हो रहा है, लेकिन हाँ हम जी, उसको बाकायदा उसको स्लिम होने के लिए यूज कर रहे हाँ, हैं। और एक चीज़ होती है ट्रेंडिंग। आप माशरा जो है ना ट्रेंडिंग टूवर्ड्स ओज़ेम्पिक जा रहा है, ट्रेंडिंग टूवर्ड्स मॉन्जेरो जा रहा है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि आपके जो फैट जो कि अच्छा हार्मोन बनाने वाले हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते, एंड यू एंड अप इन लाइक लॉस ऑफ हार्मोन जो आपको चाहिए भी, या सप्लीमेंट्स जो कॉल आप उसको सप्लीमेंटेशन करते हैं बाहर से, यानी कि लैक ऑफ फूड, अच्छा फूड, लैक ऑफ नेचुरल फूड, या बैलेंस डाइट को आप छोड़ के विदाउट एक्सरसाइज आप जो है ना जब लेते हैं तो फिर आपको यू एंड अप इन डिजास्टर। सही। डॉक्टर एहसन, मैं देखती हूँ कि ये मेरा आपसे पर्सनल सवाल है, बालों में ऑयल जल्दी आ जाना, ये बालों के अच्छी निशानी होती है या फिर हमें शैम्पू चेंज करना होता है? सिर्फ आगे वाले पार्ट में सिर्फ जब ऑयल बहुत ज़्यादा आना अच्छा, शुरू मैं होता है। ऑयल का आपको ज़रा थोड़ा सा बहुत क्लियर करके बता दूं कि श्योर। ऑयल जो है बेसिकली इट्स योर नेचुरल
व्हाट यू कॉल बायो प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, जिसको सीबम कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। हेयर स्कैल्प के ऊपर जो आपको ऑयलीनेस है वो आपको बाय प्रोडक्शन ऑफ सीबम और प्लस पसीना, स्वेट ग्लैंड्स, और मींस के अदर जो व्हाट यू कॉल इनकी अगर आप जो बाहर से जो ऑयल आप प्रोड्यूस लेते हैं, लगाते हैं, लोगों का जी। ख्याल है कि ऑयल लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड व्हाट यू कॉल के आइडिया, क्योंकि अंदर से जो आपका सीबम है वो हर बंदे का डिफरेंट है। ओके। आपके प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपको यू एंड अप इन लाइक सम डिजीजेज। वेरी नेक्स्ट डे आ जाता है हाँ, ऑयल। और जितना सीबम हो ज़्यादा होगा, इट्स अ वेरी गुड फूड फॉर बैक्टीरिया, ठीक है ना जी, अदर ऑर्गेनिज्म। जब वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन की वजह से जो आपका ग्लैंड है, प्रोडक्शन है, वो तो उसी तरह रहती है, लेकिन वो उसका जो ब्लॉक हो जाता है, उसका जो वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाती है। ओके। जब वेंटिलेशन ब्लॉक होती है तो ये एंड अप इन लाइक अगेन ऑयली स्कैल्प, ठीक है ना जी। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना, कम प्रोड्यूस होना, ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन। अगर आप उसको प्रॉपर, अपने हाइजीनिक कंडीशन आपकी अच्छी हैं और आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आप रोज़ाना शावर ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का कोई मसला है। और वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो रही है। अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है तो यू शुड सीक योर क्लिनिशियन, जो आपको बता दे कि आपके प्रोडक्शन क्या है। लेकिन ऑयल प्रोड्यूस होना इट्स नॉट अ गुड स्कैल्प के साइन। लिए इट्स लाइक इट्स अ गुड साइन दो, लेकिन वो इन्फेक्ट ना हो। ओके। जी। तो बेसिकली जैसे आप रोज़ाना की मेंटेनेंस है, अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे ऑयलीनेस या चिपचिपा ज़्यादा होगा। मेरा तो नेक्स्ट डे बालों में ऑयल आ जाता है, अगर शावर 2 दिन बाद भी अगर हम बाल धो रहे हैं तो नेक्स्ट डे ऑयल आ जाता है हाँ, उसमें। और ये भी मिथ है कि आपके रोज़ाना बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए? शैम्पू या करने से बाल रफ नहीं हो जाते डेली? नहीं, कोई दुनिया का शैम्पू, कोई दुनिया की डाई आपके बालों के गिरने का सबब नहीं बन सकती है। वो उसकी वजह से, क्योंकि आपका जो हेयर फॉलिकल है दैट इज़ डीप डाउन इन योर स्कैल्प, इनटू द स्कैल्प। तो जब आप नीचे से कोई भी ऑयल, ऐसी पेनिट्रेशन नहीं है उसकी कि वो आपकी रूट तक पहुंच सके। ओके। तो अगर वो कुछ डैमेज कर भी सकता है तो वो आपकी स्किन को कर सकता है या आपके एक्सटर्नल हेयर को कर सकता है। सही। तो इसलिए आपके जो, जैसे आप मुंह धोते हैं, आप 2 दिन मुंह ना धोएं, देखें क्या हाल होता है, ट्रूली। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप स्कैल्प की मेंटेनेंस नहीं करते तो यू एंड अप इन इनटू अ डिज़ास्टर, के जो कि आपके एविडेंट होता है कि आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है। ये मुझे आज मैं ये दोबारा बताती हूँ, चलो डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑयल लगाना बालों में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, नहीं, अगर हम ना लगाएं देखें, तो। ऑयल लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको पूल ऑफ कोई फ्लूइड हो तो उसके अंदर कोई चीज़ रखें तो वो तैरती रहती है। हाँ जी। तो जितना आपका प्रोडक्शन हो रही है, अगर आप उसको मेंटेनेंस में नहीं लेके जाते तो आपका हेयर जो है वो वो उसके अंदर तैर रहा है बेसिकली, और वो तैरने की वजह से उसकी जो सपोर्ट है वो कम हो रही है, वीक हो रही है। वीक हो रही है। और आप वो बड़ा इजीली लायबल है कि अगर कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी स्ट्रेस हो, या स्ट्रेस जो हेडेक, स्ट्रेस, कुछ भी। लड़कियां जो है ना वो बांधती हैं हिजाब, अपना कैप्स। हिजाब, कैप्स, या जो है ना वो जो रिंग्स होते हैं, तो उससे आपका शॉक लॉस में बाल चला जाता है। और शॉक ओके। लॉस में जब जाता है तो जो तैरने वाला बाल है वो जल्दी निकलेगा, सही, तो मतलब ठीक कि है ना। हेयर फॉल का जितना रीजन है हाँ, वो हेयर बढ़ फॉल सकते हैं। अगर वो विद इन रिस्पेक्टिव नॉर्मल रेंज हो रहा है, यानी कि अगर किसी के 50 बाल गिर रहे हैं रोज़ाना या 100 बाल तक गिर रहे हैं, तो ही शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि इतने ये नॉर्मल है हेयर फॉल, ओके। और इतने ही रीग्रोथ में आ जाते हैं साइकिल में। हाँ, अगर 150 से ज़्यादा है, 200 300, तो फिर यू शुड सीक द हेल्प ऑफ योर क्लिनिशियन, और डायग्नोज करवाना चाहिए कि किस वजह से, फंगस की वजह से गिर रहे हैं या इन्फेक्शन की वजह से गिर रहे हैं, या आपका जेनेटिक पैटर्न है जो कि एविडेंट हुआ है, और शॉक लॉस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, मेल एंड फीमेल दोनों। फीमेल में जब मैंने जैसे कहा कि अब इक्वलाइज हो गया है कि उस उनमें भी वही कॉजेज़ आ रही हैं जो कि मेल में आ रही हैं, लेकिन फ़ीमेल में बहुत बड़ी वजह है आयरन डेफिशिएंसी, बहुत सही। बड़ी वजह है विटामिन डी डेफिशिएंसी, बहुत बड़ी वजह है कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इम्बैलेंसेस। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है ना। जो फीमेल जो पैटर्न है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, कि ये नॉन सिकर्टिशनल एलोपेशिया या सिकर्टिशल एलोपेशिया। जी। तो और जो नॉन सिकर्टिशल के अपने कॉजेज़ हैं और सिकर्टिशल के अपने कॉजेज़ हैं। तो सही। बेसिकली
फीमेल में जो लॉस देखा जाता है वो अंदर से बाहर आता है, ठीक है ना जी। मिनिचुराइजेशन पहले स्टार्ट होती है, जो मेल पैटर्न है वो बाहर से अंदर जाता है, ओके। ठीक है ना। बाहर से का मतलब है कि ये लाइन पहले रिसीट पीछे करेगी, उसके बाद क्लासेस ऑफ या कैटेगरीज ऑफ बॉल्डनेस 7 टाइप्स के अंदर आप कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह फीमेल को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सही। सी पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस आ रही है। सही। अच्छा, तो अब हम अगर सर्दियों की बात करें, जैसे हमने कहा कि डाइटरी हैबिट्स हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स हमारी खुराक में ज़्यादा शामिल हैं, तो अब हम सर्दियों में ऐसी कौन सी डाइट हैबिट्स हैं जो हम अपना सकते हैं, या अपनी ग़िज़ा में ऐसी कौन सी अज्जाएँ हैं जो वो शामिल कर सकते हैं? अच्छा देखें, अक्सर जो हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो यही सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सप्लीमेंट्स ले लूँ, या मुझे फ़लाँ बंदे ने रिकमेंड किया। कोई किसी को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देता कि आप इस बंदे ने मुझे कहा, सुना किसी ने, हाँ, कि किसी ने सुना। कहा, और वो आप ना एविडेंस बेस्ड नहीं होती है। बेसिकली जो डाइट है ना, बेसिकली वो बैलेंस डाइट मैं आपको कहूँगा। उसके अंदर बायोटिन डाइट जो है, द फूड कंटेनिंग बायोटिन, अगर आप वो 10 फूड आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपके ऊपर वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। और उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है गोश्त का, नंबर 1 उसमें बायोटिन होती है। फिर उसके बाद सब्जियों का, फिर फलों का। फिर आपको लोग अवॉइड करते हैं कि जी हम सिर्फ सर्दियों में ही ये चीज़ लें। ड्राई नट्स हैं, फ्रूट्स, हाँ। नट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो ब्लैक किशमिश होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बायोटिन सोर्स। जंगली तो मेवा कहते हैं हम हाँ, उसको। जंगली मेवा कहते हैं। और वो उसकी तासीर जो हकीमों के मुताबिक वो गर्म नहीं होती है, वो ठंडी होती है बेसिकली, ओके। ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी किशमिश है उसकी गर्म होती है, ठीक सही। है। जैसे खुमानी है, तो ऐसी डाइट आप लेंगे। ये आपका जो काजू है इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। बायोटिन, बायोटिन। बायोटिन ओके। कंटेनिंग फूड। तो बेसिकली आपको जितने विटामिन डी और जो कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलके एक बैलेंस डाइट क्रिएट करती हैं, और वो आपको लेनी चाहिए, सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। सही हो गया। अच्छा सर, अब हम अगर ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, तो जी। आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है ना पीआरपीस करवाने का, और मैं देख रही हूँ हर चौथा बंदा जिनसे मैं मिल रही हूँ क्या कह रहे हैं, हम पीआरपी के सेशन ले रहे हैं। पीआरपी का सेशन कितने में ले रहे हैं? डिस्काउंट मिला 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में, और 2-4 सेशंस ले लिए। इतना ज़्यादा ये ट्रेंड जा रहा है। ये सेफ तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन ये हर किसी ने शुरू कर दिया, जैसे हाइड्रा फेशियल और ये लेज़र ट्रीटमेंट शुरू की है। जी मैम, आपका बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। पीआरपी, व्हाट इज़ पीआरपी? पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जैसे यानी कि ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट ज़्यादा हों। सही। बेसिकली धोखा इस तरह दिया जा रहा है क्योंकि ये जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो जाए, या ऐसा जो प्रोसीजर जिसके अंदर आपको पता लग जाए कि इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है, तो हर कोई बंदा शुरू कर देता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो जो आप मत से के लोग हैं कि जो कि ये पीआरपी को भी गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं, और उनसे बचना चाहिए। वो ये है कि एक तो है मेडिकल क्वैक्स। मेडिकल क्वैक्स वो लोग हैं जो कि हैं तो डॉक्टर, लेकिन दे हैव गॉट नो स्पेसिफिक डिग्री इन डर्मेटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 वो हैं टेक्नीशियंस, ट्रूली दिस इज अ ठीक गुड है ना, वर्ड। हाँ, वो ठीक है ना। टेक्नीशियन है। टेक्नीशियंस हैं या ये क्वैक्स हैं, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि जो पीआरपी भी है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीआरपीज, जिसके अंदर सिंपल पीआरपी है, जिसको आपने कहा कि सेशन कितने सेशन लेने चाहिए या कितना डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो वो डिस्काउंट इसी सूरत में मिलेगा जब आपकी कॉस्ट कम होगी, ओके। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बचें आप। पीआरपी जो सिंपल पीआरपी है उसके अंदर सिर्फ काउंट तकरीबन 70 to 80,000 प्लेटलेट है, ये कि विच इज़ नॉट एनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। ओके। सो जब उनको कहा सुनी बात कि जी 5 सेशंस आपको साथ फ्री दे देंगे, तो दिस इज़ वेरी वेरी व्हाट यू कॉल के कहते हैं कैचिंग, या आपको कहना है हंटिंग है, ठीक है ना। तो वो लोग बड़े समझते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो हम इतनी चीज़ें कर लेंगे तो हमें ये फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा और छोटे पैसों में मिल जाएगा। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, वो जैसे सिंपल स्पिन ऑफ ब्लड। जो अच्छी पीआरपी है उसके अंदर आपका जेल होती है, उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि सिट्रिक एसिड नहीं, मतलब मीन्स जो सिट्रेट नहीं होता, लेकिन बेस जो कि आमतौर पर लेबॉर्ट्री में यूज होता है, जो इज़ वेरी वेरी हार्मिंग फॉर द प्लेटलेट्स। उसके अंदर बेसिकली उसका एंटीकोगुलेंट जिसको कहते हैं ACDA ओके। या
सिट्रेट की ऐसी फॉर्म जो कि प्लेटलेट को गैदर कर सकती है, ठीक है जी। तो वो डिपेंडिंग अपॉन के कितनी प्लेटलेट्स आ जाएं, उसमें 3 लाख प्लेटलेट्स आ जाएं, उसमें 1.3 मिलियन या 1.5 मिलियन प्लेटलेट्स आ जाए, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगी। फिर ऐसी पीआरपीज भी हैं जिसके अंदर बायोटिन या वाइटामिन भी ऐड होती हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे या नेट के ऊपर जाएं तो वो तो बड़ी महंगी महंगी ट्यूब्स हैं या महंगे महंगे किट्स हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना वो सिर्फ 3,000 रुपये का कर रहे हैं, तो वो आपके कान खड़े होने चाहिए। हाँ कोई जी, प्लॉट अगर बिल्कुल खड़े आपको, होने चाहिए। हाँ जी, कोई प्लॉट आपको सस्ता मिल रहा हो ना कि मैडम आप ये प्लॉट लें, तो आपके कान खड़े होने चाहिए खड़े कि ये हैं। क्यों सस्ता है। हाँ, किस किस के पास फाइल गई हुई हाँ है जी तो जी किस किस के टूल्स वो यूज हुए हुए हैं, जैसे जी आप जी देखा जी, ऐसे स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। जैसे वो एक हम कहीं से भी जाकर दांत निकलवा लेते थे ना, एक जी बहुत एक बड़ा ट्रेंड जी था, जी। अब तो आकर बहुत ज्यादा रेयर और बहुत और कम हो गया इसके बारे में ये सख्ती जो है। आपको आई मस्ट वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन मेडिकल क्वैक से बचें आप, ठीक है। आप पहले डिग्री इसकी आइडेंटिफाई करें, खुद काम कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर वो स्टरलाइजेशन नहीं है तो यू कैन से नो। अभी मैं आपके प्रोग्राम में पहले सुन रहा था कि आप मतलब यू मस्ट नो हाउ टू यू से मस्ट नो। हैव करेज टू से नो, या नो, यस, तो नो कहना बहुत ज़रूरी है। आप ये आप देखें, अगर वो आपको हंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके कान खड़े होने चाहिए। कोई भी जेन्युइन डॉक्टर आपको हंट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। पता वो चल जाता है, आपको भी पता चल क्योंकि जाता है। एक फ्रेज है, कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? प्यासा ही ऑब्वियसली जाता होता है। जाता हाँ है। तो जी। फिर बेसिकली अगर आप डॉक्टर के पास गए तो यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द डिग्रीज एंड हिज कैरियर, और उसके जो है ना वो डिस्प्ले किया होता है उसने कि आप मींस कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं और ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या आती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई क्यूरी है तो आप उसी स्पेशलिटी की साइट पे चले जाएं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो साइट है वो हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी ऑफ पाकिस्तान है, या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन है। वाओ, आई तो रियली आप डोंट नो। यस, वो उनके साइट पे चले जाएं और दे कैन गिव क्लू, वैलिड इंफॉर्मेशन एंड वैलिड ऑल। इंफॉर्मेशन कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। और आपको मिसगाइड नहीं होना चाहिए, डिसगाइड नहीं होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर्स पे नहीं जाना चाहिए। हाइड्रा फेशियल इज जस्ट लाइक ए ब्यूटी प्रोडक्ट। हाँ जी, वो आपकी आप स्किन को डीप कर क्लीन सकते हैं, कर लेता है उसका बस। उसका क्लीनिंग है। इट्स वो लड़कियां जो कर रही होती हैं मसाज हाथों से, वो आपको मशीन कर रही है, डेट्स ऑल। तो उसके लिए आपको, मैं नहीं समझता कि आप किसी डॉक्टर के पास भी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन उनके पास वो मशीनें हैं, वो ब्यूटी मशीन्स हैं, वो ठीक वो टेक्निकली या जो है ना वो प्रोफेशनल मशीनें नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो इसलिए सीरम्स वैसे नहीं जी है वो जी सब चीज़ें। जी जी अच्छा, आज हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं जी और मैं जी बात करूंगी, आज हम 2024 का आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं, कल जी हम जी 2025 में दाखिल होंगे। 2024 में आपने क्या सीखा और आपको क्या लगता है कि 2025 में हमें क्या जो हैबिट्स हैं, कौन सी आदत जो हैं वो हमें अपने अपनानी चाहिए? देखिए, 24 की जो अपनी गलतियां हैं उसको हाईलाइट हो जाती हैं। आपको हर बंदा जो है बेसिकली अपने आप को सोचे और रात को सोते हुए ज़रूर ये थोड़ी देर के लिए अपना टाइम दे के उसने पूरे दिन में क्या गलतियां की हैं और Truly. कैसे आपने संभालना। तो ये तो आपके भी यू लर्न बाय योर मिस्टेक्स। 2025 के अंदर मीन्स कि मैं चाहूँगा कि आपने जो 24 में गलतियाँ की उनको सुधारें और एडवांसमेंट की तरफ आएँ, ठीक है ना। और कोई भी साल बुरा साल नहीं होता, या कोई भी साल ये नहीं होता कि जी आप नंबरोलॉजी के हिसाब से चलें। हाँ, मेरा true. ख्याल है कि आपकी अपनी करनियाँ ही सामने आती हैं, गुड ठीक है वन, ना। आई रियली लाइक इट। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना इतना वसी तजुर्बा जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।